गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और विश यू हैप्पी होली सभी को, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है। आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, लेकिन अब बारी है पढ़ाई की, क्योंकि रंगों के त्यौहार को हम लोग एंजॉय कर चुके हैं और अब पढ़ाई की बारी है। पढ़ाई को नहीं भूलना, पढ़ाई को हमें अपने साथ साथ लेके चलना है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सीटेट के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आज मुझे टाइम मिला तो मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि सबसे मन में सवाल एक होता है कि हम सीटेट कब दें और वो कब वैलिड माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टीचिंग के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो उस दिन से आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो आपका वैलिड भी होगा। यानी अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में आप हैं तो सीटेट दे ले सकते हैं और वो वैलिड होगा। ये एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो सीटेट की परीक्षाएं देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं कई बार। सीटेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपको एक क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं। तो डिस्क्वालीफाई होने का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि उनको कुछ आता नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ आता है लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्यों? मेरे साथ के कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो कई बार सीटें दे चुके हैं, फिर भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि वो सबसे पहले जाते हैं सीधे यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उन्हें अपना सिलेबस देखना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है, सीटेट मुझसे डिमांड क्या करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है उनको, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट तो सब लोग हिंदी चूज कर लेते हैं, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग संस्कृत को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मेरे अनुसार सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। अगर आप इंग्लिश संस्कृत दोनों में जीरो हैं तो आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ही चुनें, क्योंकि संस्कृत का थोड़ा थोड़ा रिलेशन हिंदी के साथ होता है, तो वो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी, जैसे आपका पेडोलॉजी होता है, वो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप अच्छे मार्क्स, इवन लोग 30 में 30 भी अ, कर सकते हैं, क्योंकि जो पैडोलॉजी है वो इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ध्यान दीजिए। और सबसे चीज़, जो हिंदी है उसमें ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं मेरा मैथ वीक है। अरे मैथ वीक है तो मैथ के आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क है नहीं, तो आप तुक्के लगा सकते हैं। आपको 150 में 150 करके आना है। और अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, और अगर किसी आप और अदर कैटेगरी से आते हैं यानी ओबीसी या एससी, तो आपको सिर्फ 82 मार्क्स लाने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कुछ लोग के मन में एक और सवाल होता है कि बीपीएससी में भर्तियां आ रही हैं, बिहार की भर्तियां आ रही हैं, तो क्या मेरे 82 नंबर तो मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप डीएसएसबी या फिर अदर स्टेट यानी बिहार, झारखंड, कहीं और अदर स्टेट भरते हैं, तो वहाँ के लिए आप जनरल मान जाते हैं। और जनरल का मतलब आपको 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये बात लिख के रख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, नहीं तो आप फॉर्म भरने के बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको 90 प्लस का टारगेट बना के रखना है। अच्छा, कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि 130 नंबर लाओ, 140 नंबर लाओ, 145 नंबर लाओ। भाई क्या मतलब इन नंबरों का? अभी कह रहे हैं मेरिट में जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तब देखा जाएगा। अभी कोई जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। और यूपी में तो शिक्षा आयोग ही अभी तक नहीं गठन हुआ है। ये अफवाहों से बचें और सिर्फ आप क्वालिफाइंग पर ध्यान दें। आप अपने आप को सीटेट के टॉपर मत बनाएं। जो टेट और सीटेट होते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग, 90 प्लस मार्क्स लाकर आप खुश रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और ज्ञानियों की बात में मत आए। दूसरी चीज़, सुपर टेट की बात रही, तो सुपर टेट की कोई सूचना अभी तक नहीं है। जितनी भी वायरल न्यूज़ हो रहे हैं सब फर्जी हैं अभी तक। अभी कब हो सकता है इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक की जितनी भी न्यूज़ है सब फेक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि शिक्षा आयोग का गठन तो हो गया है, अभी चेयरमैन के गठन में लफड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और फिर इलेक्शन भी आए, तो इसलिए अभी सुपर टेट की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फोकस करें और अपने आप को व्यस्त रखें। पढ़ाई आप जारी रखें निरंतर, क्योंकि यूपी है, कुछ भी हो सकता है और कभी वैकेंसी आ सकती है। जैसे यूपी पुलिस का आपने देखा, भले पेपर लीक हो गया, लेकिन इतनी जल्दी 1 डेढ़ महीने में एग्ज़ाम करा लेना, तो इसमें टाइम नहीं मिलता। इसमें वो बच्चे सक्सेस हुए रहे होंगे या अब सक्सेस होंगे जो पहले से पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, जो वीक है उन पर ध्यान दीजिए। और सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सीटेट के लिए मैं बता रहा था और मैं कहाँ से कहाँ चला गया। खैर कोई बात नहीं, ये भी आपके मतलब की बात थी। सीटेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेबस देखिए। सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कुछ पीवाईक्यू देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें देखिए मैं किस पे कंफर्टेबल हूँ। तो उन सब्जेक्ट पे आप अपनी कमांड बना लीजिए। कुछ सब्जेक्ट, 2 3 सब्जेक्ट पे। बाकी आप तुक्के से 10 15 नंबर तो ला ही सकते हैं आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए आप कर सकते हैं, आपको कोई कोर्स सीटेट के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी
आए हैं एग्जाम में, यानी जो ऑनलाइन के समय में 40-40 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उन पेपरों को आप अच्छे से सॉल्व कर डालिए। प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लीजिए और उसे सॉल्व कर डालिए। दूसरी कड़ी कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर आप हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम है, तो आप यूट्यूब में सचिन सर को फॉलो कर सकते हैं। सचिन एकेडमी जो चैनल है, उनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने भी उनके माध्यम से उनकी मैराथन वगैरह देखी थी और बस 5-6 दिन में निकल गया था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और सेकंड चीज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या, लेकिन एक चीज़ और है, कुछ टर्मिनोलॉजी, लोग इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी जरूरी होते हैं। क्योंकि जैसे संप्रेषण, हिंदी बोलते हैं संप्रेषण, हमको समझ में आता है संप्रेषण, व्हाट इज संप्रेषण। हम लोग भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही अच्छी होती हैं। जैसे फिर बोले कम्युनिकेशन, तो ऐसे शब्द को अगर आप जानना चाहते हैं, ऐसे शब्द के लिए आप जानते हैं, तो लेट्स लर्न चैनल है जिसमें हिमांशी मैम पढ़ाती है। हिमांशी सिंह को कौन नहीं जानता, और बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने की स्टाइल है, बहुत अच्छा है। तो मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये मेरा जो है खुद का अनुभव है, तो मैं जिससे आपको बता रहा हूँ। तो आज बहुत सारी बातें हो गई, और नेक्स्ट टॉपिक पर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ये प्लानिंग कैसे लगे, आप अगर रुककर इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि मैं रेगुलर आपको वीडियो देता रहूँ। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।